ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। मानव तस्करी का मामला उजागर होने के बाद दहशत में आए एजेंट। देसी कट्टा, 2 कारतूस, 2 मोबाइल तथा 4 लीटर शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। प्रमोशन को अपना अधिकार नहीं मान सकता कोई भी सरकारी कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट। 1 लाख का इनामी अपराधी किया गया गिरफ्तार। और लोकसभा चुनाव के अंतिम फेज में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग खत्म। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार मानव तस्करी का मामला उजागर होने के बाद दहशत में विदेश भेजने वाले अनेकों एजेंटों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। मानव तस्करी के आरोप में थावे से गिरफ्तार प्रहलाद सिंह के अलावा विदेश भेजने वाले क्षेत्र के अनेकों एजेंट ऐसे हैं जो भोले भाले बेरोजगार युवकों को ठगी का शिकार बनाते थे, जिनसे मोटी रकम लेकर विजिट वीजा पर विदेश भेजने का काम करते थे, जिन्हें काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वापस लौटने के बाद कई बार संबंधित एजेंट के साथ उनकी झड़प होती रहती है, जिसकी लिखित शिकायत डीएम व एसपी को दी जाती है, जहां जांच के दौरान एजेंट पैसे के बल पर मामले को रफा दफा करा देने में सफलता पा लेते हैं। अपनी माली हालत सुधारने के लिए बेरोजगार युवक जमीन जेवर गिरवी रखने के बाद रुपए लेकर एजेंट को दे देते हैं, जिसके चलते लगातार ठगी के शिकार हो रहे हैं। क्षेत्र में माजिरवा कला, मिस्र बतरहा, लाइन बाजार सहित 20 की संख्या में विदेश भेजने का कार्यालय संचालित है, जिसके अधीनस्थ कार्यरत कर्मी बेरोजगार युवकों को अपने जाल में फंसाने का काम करते हैं। मेडिकल कराने के नाम पर 4 से 5 हजार रुपए लेने के बाद टिकट व वीजा की राशि एक मुश्त वसूल लेते हैं। क्षेत्र के विभिन्न बाजार व गांव में संचालित विदेश भेजने वाले कार्यालय को चिन्हित कर लिया गया है। मतगणना के बाद छापेमारी कर ये कार्रवाई की जाएगी। उक्त बातें आनंद मोहन गुप्ता, एसडीपीओ हाथुआ ने मीडिया से बातचीत करते हुए की। गोपालपुर पुलिस ने गुरुवार की देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के बोधा छापर नहर पुल के पास छापेमारी कर एक युवक को देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल तथा शराब के साथ गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि गोपालपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बोधा छापर गांव निवासी एक युवक शराब का धंधा कर रहा है तथा वो अवैध असला भी रखता है। सूचना की सत्यापन के बाद गोपालपुर पुलिस एक टीम का गठन कर बोधा छापर नहर पुल के पास छापेमारी की गई, जहां एक युवक को एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल तथा 4 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किया गया आरोपी बोधा छापर गाँव का ही निवासी अमन कुमार चौहान बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष ने बताया, गिरफ्तार किए गए आरोपित युवक पर पूर्व में भी गोरखपुर थाने में हरिजन उत्पीड़न एक्ट, हत्या का प्रयास, डकैती तथा उत्पाद अधिनियम के तहत 3 मामले दर्ज हैं। पुलिस से पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में भेज दिया गया। देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन देने के मानदंडों का संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार और कार्यपालिका प्रमोशन के मानदंडों को तय करने के लिए स्वतंत्र है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में कहा, भारत में कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रमोशन को अपना अधिकार नहीं मान सकता, क्योंकि संविधान में इसके लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विधायिका या कार्यपालिका रोजगार की प्रकृति और उम्मीदवारों से अपेक्षित कार्यों के आधार पर प्रमोशन के पदों पर रिक्तियों को भरने की विधि तय कर सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायपालिका यह तय करने के लिए समीक्षा नहीं कर सकती कि प्रमोशन के लिए अपनाई गई नीति सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के चयन के लिए उपयुक्त है या नहीं। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने फैसला लिखते हुए कहा, हमेशा ये धारणा होती है कि लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारी ने संस्था के प्रति वफादारी दिखाई है और इसलिए वे अपने करियर में संस्था से भी इसी तरह के व्यवहार के हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार ये फैसला सुनाया है कि जहां योग्यता और वरिष्ठता के सिद्धांत पर प्रमोशन देना तय है, वहां योग्यता पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।
गोपालगंज जिले के नगर थाना अंतर्गत तुरकहां पुल के पास अपराध कर्मियों द्वारा दिनांक 22/2/2024 को समय करीब 9 बजे रात्रि में AIMIM के जिला अध्यक्ष और पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 118/24 दिनांक 13/2/2024 धारा 302 120B भारतीय दंड संहिता एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त एक फिरोज आलम, मोहम्मद अदूद, मोहम्मद शकूर, फहीम उर्फ सद्दाम एवं अप्राथमिकी अभियुक्त दीपक उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं प्राथमिकी अभियुक्त मेहताब आलम उर्फ लाल बाबू का कुर्की वारंट भी प्राप्त किया गया है तथा परवेज उर्फ छोटे मुखिया, आरिफ उर्फ सोना के विरुद्ध इस्तेहार का तामील भी किया जा चुका है। इस कांड में गिरफ्तार लाइनर दीपक उपाध्याय के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस कांड के शूटर एवं 1 लाख के इनामी अपराधी दीपक कुमार राम को कोन्हवा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम दीपक कुमार राम पिता रमाशंकर राम साफापुर थाना मांझागढ़ बताया जा रहा है। दीपक कुमार राम का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें दीपक कुमार राम पर पूर्व में भी 4 मामले दर्ज हैं। मांझागढ़ थाना कांड संख्या 20/2020, मांझागढ़ कांड संख्या 362/2021, मांझागढ़ कांड संख्या 264/2021, हथुआ कांड संख्या 150/2017 ये उक्त मामले सभी दीपक कुमार राम पर दर्ज हैं। दैनिक भास्कर सहित अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपना एग्जिट पोल सर्वे जारी कर दिया है। दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में यह स्पष्ट किया है कि एनडीए को 281 से 350 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 248 से 298 तथा सहयोगी पार्टियों को 33 में 52 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। साथ ही इंडिया ब्लॉक को 145 से 201 सीटें प्राप्त होने का अनुमान दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल ने लगाया है, जिसमें कांग्रेस को 59 से 98 सीटें और सहयोगी पार्टियों को 86 से 103 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। इसके साथ ही न्यूज एजेंसी रिपब्लिक PMARQ मैट्रिक्स ने अपने एग्जिट पोल के अनुमान में कहा है कि एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 359 सीटें और इंडिया यानी कांग्रेस गठबंधन को 154 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। साथ ही 30 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इंडिया न्यूज डी डायनोमिक्स के एग्जिट पोल सर्वे में 371 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई गई हैं, वहीं इंडिया गठबंधन को 125 सीटें और अन्य के खाते में 47 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव में कुल 542 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करने के लिए 272 सीटें चाहिए होंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के लिए शनिवार यानी कि आज मतदान खत्म हो गया। लास्ट फेज में बिहार की 8 सीटों पर शाम 6 बजे तक तकरीबन 49% वोट पड़े थे। इनमें सबसे ज्यादा पाटलिपुत्र में 57% वोटिंग हुई, जबकि पाटलिपुत्र के बाद सबसे ज्यादा बक्सर में तकरीबन 53% वोटिंग हुई। सबसे कम पटना साहिब में 44% वोटिंग हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी व्हीलचेयर से वोट डालने पहुंचे थे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में मतदान किया। लालू प्रसाद यादव गले में आरजेडी का गमछा डालकर वोट करने पहुंचे थे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पटना साहिब के वेटनरी कॉलेज में वोट डाला। इसे लेकर बीजेपी ने अब चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि लालू यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। काराकाट के बूथ संख्या 172 पर ग्रामीणों ने रोड और पानी की समस्या को लेकर वोट का बहिष्कार किया। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के राणा वेहगा गांव में बूथ संख्या 162 पर लगभग 2.5 घंटे से ईवीएम मशीन खराब रही। हालांकि बाद में इसे सुधार लिया गया। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 113 में ईवीएम खराब होने के कारण वोटर्स को कड़ी धूप में घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ा।
आखिरी चरण में पटना की 2 लोकसभा सीटें समेत आरा, नालंदा, जहानाबाद, काराकाट, सासाराम और बक्सर की सीटों पर मतदान हुआ। यहां से कुल 134 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई। इनमें मात्र 12 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस चरण में कई वीवीआईपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव और उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं। इनके अलावा लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती अपनी पहली जीत के लिए तीसरी बार पाटलिपुत्र से संघर्ष कर रही हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह पहली बार काराकाट से चुनावी मैदान में हैं। इसी क्रम में सासाराम में मतदान केंद्र संख्या 204 धनेज उत्तरी भाग पर 2 वोटरों की मौत हो गई। वोटिंग के लिए आए एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मृतिका धनेज गांव निवासी रोगी सेठ की पत्नी मुनेश्वरी देवी हैं। वहीं दूसरी मौत रोहतास के उल्हो पंचायत के सिघनपुरा बूथ से वोट देकर लौट रहे व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही आरा में चुनावी रंजिश में गोलीबारी की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक हथियारबंद बदमाशों ने 10 राउंड फायरिंग की। 2 लोगों को गोली लगी है। घटना बड़हरा थाना क्षेत्र के पैगा गांव की बताई जा रही है। जहानाबाद में मतदान के दौरान मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के खजपुरा मतदान केंद्र संख्या 101 पर बोगस वोट को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान एक पक्ष की ओर से 2 राउंड फायरिंग की गई। हालांकि इस गोलीबारी की घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कुछ देर तक अफरा तफरी के कारण मतदान बाधित हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस जवान ने फायरिंग करने वाले युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही आरा लोकसभा में सांसद आर.के. सिंह के प्रतिनिधि धीरेन्द्र सिंह के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। घटना बड़हरा प्रखंड के सिमरा गांव के बूथ संख्या 81 की है। पोलिंग ऑब्जर्वर द्वारा पोलिंग एजेंट को हटाने की बात सामने आने के बाद वो पहुंचे। इस क्रम में दूसरे पक्ष की ओर से कथित तौर पर हमला किया गया। घटना के बाद धीरेन्द्र सिंह ने नवादा थाने में शिकायत की, हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। इसी क्रम में काराकाट लोकसभा सीट के लिए शनिवार को मतदान हो रहा था। इसी बीच सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों का नकली आईडी बनाकर निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की आईडी से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन की बात कही जा रही है। वहीं कुशवाहा के आईडी से पवन सिंह को वोट देने की अपील की जा रही है। इससे नाराज पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैंने किसी पार्टी को कोई समर्थन नहीं दिया है। आपका आशीर्वाद और सहयोग से आपका बेटा मैदान में खड़ा है और खड़ा रहेगा। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मानव तस्करी का मामला उजागर होने के बाद दहशत में आए एजेंट। देसी कट्टा, 2 कारतूस, 2 मोबाइल तथा 4 लीटर शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। प्रमोशन को अपना अधिकार नहीं मान सकता कोई भी सरकारी कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट। 1 लाख का इनामी अपराधी किया गया गिरफ्तार। और लोकसभा चुनाव के अंतिम फेज में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग खत्म। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।